हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक ना। चलिए, आज हम संडे है और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, है ना। जीके में प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो प्रत्येक एग्जामों में उनके उपकरण और उनके कार्यों को पूछता है ना। लेकिन इसके पहले समझिएगा, जीवन में आप अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। आप जीवन में अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। जैसे सूरज एवं चांद की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो दोनों समय अपने अपने समय पे चमकते हैं। एक ऐसा समय आएगा कि आप भी चमकेंगे, बशर्ते कि आप ईमानदारी से मेहनत करते जाइए बिना किसी नेगेटिव सोच के। मैं दावा करता हूं कि आप सफल होंगे और एक दिन सफल होंगे, बशर्ते कि आने वाले जितने भी बाधाएं हैं इनको आप शांतिपूर्ण तरीके से पार करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए आते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। समझिएगा, सबसे सिंपली तरीके से मैं बता रहा हूँ, जितने भी इसके उपकरण हैं उस उपकरणों को मैं अल्फ़ाबेटिकल तरीके से लिखते चल रहा हूँ और उनके कार्यों को लिखते चल रहा हूँ। वही आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा और याद भी हो जाएगा। है जैसे ए में कौन कौन से उपकरण है, बी में कौन सा है, सी में कौन से है, डी में कौन, इस तरह मैं आपको लिखते चल रहा हूँ और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिखते चलेंगे या साथ में लिखते चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए, एक नंबर में हम लिखते हैं आपको, जैसे ए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपको, सबसे पहले अल्टीमीटर। अल्टीमीटर समझिएगा, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर में आपको ऊंचाई का माप किया जाता है ना। अल्टीमीटर से आपका ऊंचाई का माप की जाती है। अल्टीमीटर से आपका ऊंचाई का माप की जाती है। उसके बाद है आपको एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति का माप की जाती है ना। हवा की शक्ति एवं गति की माप की जाती है। समझिएगा, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति की माप की जाती है ना। उसके बाद आपको आमीटर। आमीटर समझिएगा, आमीटर से आपको विद्युत धारा की माप की जाती है। विद्युत धारा की माप की जाती है। आपको आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। उसके बाद है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में आपको विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इससे विद्युत ऊर्जा का संग्रह में इसका उपयोग किया जाता है ना। विद्युत ऊर्जा के संग्रह में इसका उपयोग किया जाता है। तो ए से आपको अल्टीमीटर, ऊंचाई का मापक, एनीमोमीटर, हवा की शक्ति एवं गति का माप की जाती है, आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है और एक्यूमुलेटर से विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा के संग्रह में एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये आपको ए से था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। समझिएगा, उसके बाद आपको बैरोमीटर। बैरोमीटर समझिएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है ना। बैरोमीटर से आपको वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है ना। दाब की माप की जाती है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। उसके बाद आपको कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ समझिएगा, कार्डियोग्राफ से हृदय की गति की जांच की जाती है ना। हृदय की
गति, हृदय की गति की जांच की जाती है, ठीक ना। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति की जांच की जाती है। उसके बाद आपको क्रेस्कोग्राफ समझिएगा, क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि की माप की जाती है ना। पौधों की वृद्धि की माप की जाती है ना। आपको क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। उसके बाद आपको क्रोमोमीटर से आपको जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर से जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। पता लगाने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है। फिर समझिएगा, जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद आके कम्यूटेटर समझिएगा, कम्यूटेटर से विद्युत धारा की दिशा बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने में इसका उपयोग किया जाता है ना। फिर समझिएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति की जांच की जाती है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। क्रोमोमीटर से जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कम्यूटेटर से विद्युत ऊर्जा की दिशा बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये आपको सी से संबंधित हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर समझिएगा, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापी जाती है ना। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। याद रखिएगा, एक फैदोमीटर बराबर कितना होता है? एक फैदोमीटर बराबर 6 फीट होता है ना। एक फैदोमीटर बराबर 6 फीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविमीटर समझिएगा, ग्रेविमीटर, ये जो ग्रेविमीटर है यह जल क्षेत्र में उपस्थित तेलों का पता लगाने में किया जाता है। ग्रेविमीटर जल क्षेत्रों में उपस्थित तेल का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तेल का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर समझिएगा, ग्रेविमीटर आपको जल क्षेत्रों में उपस्थित तेल का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपको हाइड्रोमीटर समझिएगा, हाइड्रोमीटर आपको द्रव का अपेक्षित घनत्व का माप किया जाता है ना। द्रव का अपेक्षित घनत्व का माप की जाती है ना। द्रव का अपेक्षित घनत्व का आपको माप किया जाता है। उसके बाद आपको है हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है ना। वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है
आर्द्रता की माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। उसके बाद है आपको हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन याद रखिएगा, जल में ध्वनि का माप किया जाता है ना, जल में ध्वनि की माप की जाती है। उसके बाद है आपको जाइलोफेन। जाइलोफेन से ध्वनि का उत्पादन किया जाता है, ध्वनि का उत्पादन किया जाता है। फिर समझिएगा, हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षिक घनत्व का माप किया जाता है इससे। हाइग्रोमीटर इसे वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है। हाइड्रोफोन से आपको जल में ध्वनि की माप की जाती है। और जाइलोफेन से ध्वनि का उत्पादन आपको किया जाता है, ध्वनि का इससे उत्पादन आप किया जाता है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकल तरीके से आपको लिखवा रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप लिखते चलिएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टोमीटर। उसके बाद लैक्टोमीटर, ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप की जाती है ना। दूध की शुद्धता की माप की जाती है, किससे? लैक्टोमीटर से, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मैनोमीटर, है ना। मैनोमीटर समझिएगा, मैनोमीटर से गैस का दबाव का, गैसों की दाब का माप की जाती है ना। गैसों की दाब का माप किया जाता है ना। गैसों की दाब की माप की जाती है। गैसों में पड़ने वाला दबाव का जो माप किया जाता है वो मैनोमीटर से किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद आपको मार्केली स्केल से भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की माप की जाती है, किससे? आपको मार्केली स्केल से। फिर समझिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। मैनोमीटर से गैसों की दाब की माप की जाती है। मार्केली स्केल से भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आगे पायरोमीटर समझिएगा, पायरोमीटर से उच्च ताप का माप किया जाता है। उच्च ताप का माप किया जाता है, किससे? पायरोमीटर से। यानी सूर्य के जो टेम्परेचर को जो मापा जाता है वह आपको पायरोमीटर नामक यंत्रों से मापा जाता है, उपकरणों से। इसलिए तो उच्च ताप का जो माप किया जाता है वह पायरोमीटर से किया जाता है। उसके बाद है पेसमेकर। ये जो पेसमेकर होता है यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का प्रयोग किया जाता है ना। हृदय की गति को नियंत्रित करने में, है ना, नियंत्रित करने में आपको पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। फिर समझिएगा, पेसमेकर का जो उपयोग किया जाता है वह हृदय की गति को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं रेन गेज समझिएगा। रेन गेज का जो प्रयोग किया जाता है वह वर्षा की मात्रा की माप की जाती है ना। वर्षा की मात्रा की माप की जाती है ना। रेन गेज में वर्षा की मात्रा की माप की जाती है। और रिक्टर स्केल समझिएगा, रिक्टर स्केल से आपको भूकंपीय तीव्रता की माप की जाती है ना। भूकंपीय तीव्रता की माप की जाती है, तीव्रता की
माप की जाती है। और कौन सा एक था? मार्केली स्केल था। मार्केली स्केल से भी भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन आपको रिक्टर स्केल के साथ साथ आपको मार्केली स्केल से भी किया जाता है। उसके बाद है आपको सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ समझिएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंपों का माप किया जाता है ना। भूकंपों की उत्पत्ति की माप की जाती है। उत्पत्ति की माप की जाती है, या भूकंपों का अध्ययन जो कहा जाता है, भूकंपों का अध्ययन वो आपको सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप की उत्पत्ति का माप किया जाता है। उसके बाद है सोनार। सोनार समझिएगा, समुद्र में डूबे हुए वस्तुओं को पता लगाने में, है ना। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने में, है ना, पता लगाने में आपको सोनार का उपयोग किया जाता है। आपको समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने में सोनार का उपयोग किया जाता है। इसको इस तरह भी कहा जाता है कि समुद्र में निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपको स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर समझिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है ना। बीपी की माप की जाती है आपको। ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से बीपी की माप की जाती है। उसके बाद है स्टेथोस्कोप समझिएगा, स्टेथोस्कोप से आपको हृदय एवं फेफड़े की गति सुनने में इसका उपयोग किया जाता है। गति की माप की जाती है ना। गति की माप की जाती है। फिर समझिएगा, आपको स्टेथोस्कोप से हृदय व फेफड़े की गति की माप की जाती है। जैसे आला, डॉक्टरों का जो सामान्य भाषा में इसे आला कहा जाता है। उसके बाद आपका साइट्रोटन, ये जो साइट्रोटन है, इसे आपको कृत्रिम मौसम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ना। कृत्रिम मौसम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ना। कृत्रिम मौसम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको है थर्मोस्टेट। ये ताप नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। ताप नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट उपकरण का ताप नियंत्रण में किया जाता है। उसके बाद है टेकोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वह आपको वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापने में इसका किया जाता है ना। वायुयान तथा मोटर बोट की गति मापने में आपको टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है ना। तो स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़े की गति की माप की जाती है। साइट्रोटन कृत्रिम मौसम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। और टेकोमीटर वायुयान तथा मोटर बोट की गति मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख आपको उपकरण और उनके कार्य हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जामों में इससे पूछ देता है क्वेश्चन। उन उपकरणों को दे देगा और उनके कार्य को पूछ देगा, या कार्य को दे देगा, बोलेगा कि ये किस उपकरण के माध्यम से किया जाता है। तो ये आप याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल मैंने लिखवाया है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट क्विज क्लास लेकर हाजिर होंगे जीके में, तब तक इसको आप याद करेंगे। तब तक रहने देते इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।